हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एडीएल डेटा है और यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं डिजिटल मार्केटिंग और मार्केट प्लेस से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट्स होते हैं, नए नए प्लेटफॉर्म्स होते हैं, किस तरीके से वर्कआउट की जाती है, मैं उसके लिए जो है वीडियो बनाता हूँ। वीडियो के माध्यम से अपना एक प्रैक्टिकल जो है एक डेमो देता हूँ, जिससे कि आप लोग उस चीज़ को समझो और अपने बिजनेस को परफेक्टली रूप से चला सको, जिससे कि आपका बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल हो, लॉस में ना हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है गूगल मर्चेंट सेंटर। ये जो बार बार सस्पेंड होता है उसके रीजंस होते हैं। वो रीजंस हमारा क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम किसी का अनऑथराइज ब्रांड यूज़ करते हैं, या बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, काउंटरफिट प्रोडक्ट्स होते हैं, और हमारा जो प्राइसिंग का होता है, ये सारी चीज़ें जो होते हैं, पॉलिसी जब वायलेट करती है, तो जैसे ही पॉलिसी वायलेट करती है तो आपके दो अकाउंट जो है सस्पेंड हो जाते हैं। एक गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट जो है सस्पेंड हो जाता है, और दूसरा जो है एक आपका ऐड अकाउंट्स जो है सस्पेंड हो जाता है। तो इसके लिए हम पूरी ब्रीफ लेंगे कि किस तरीके से हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारा अकाउंट बार बार सस्पेंड ना हो और हमारा जो प्रॉफिटेबल बिजनेस बने। अगर बार बार आपका अकाउंट सस्पेंड होता है तो आपका जो प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है वो लॉस में भी चला जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारा गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट, ये इनके कुछ रीजंस होते हैं जो कि सस्पेंड करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे काउंटरफिट प्रोडक्ट ज़्यादा लेते हैं और मिस प्रेजेंटेशंस का ज़्यादा आता है। और एक नया आ गया है कि जैसे कि आपने किसी के ब्रांड को अनऑथराइज यूज़ किया है और उसके प्राइसिंग जो है, आप जो प्राइस है, प्राइस में काफ़ी डिफरेंट प्राइस है, तो उस पर भी जो है आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। पहले क्या था कि ये सिस्टम नहीं था। आप किसी भी ब्रांड को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप पहली चीज़ तो आप ऑथराइज नहीं हो किसी दूसरे के ब्रांड को बेचना। अगर आप दूसरे के ब्रांड को आप गूगल मर्चेंट सेंटर के शॉपिंग के थ्रू जो है अगर आप प्रमोट करना चाहते हो तो ये वायलेशंस आ ही जाता है। सपोज जैसे एग्जांपल के लिए मैं आप लोग को बताता हूँ, जैसे वॉचेज़ हो गया। बहुत सारे वॉचेज़ आप देखोगे मार्केट में, ब्रांड वाइज ब्रांड बहुत सारे वॉचेज़ हैं, बट उसका रिफर्बिश्ड भी आता है। रिफर्बिश्ड अगर आपने लगा दिया तो आपका वायलेट हो जाता है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे फिलिप्स हो गई, पैनासोनिक्स हो गया, एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, ये सारे, नोकिया हो गई, ये सारे जो है अगर आप इनके ब्रांड के प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हो गूगल मर्चेंट सेंटर पे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। हाँ, दूसरी चीज़ जो है, मैं अगर क्लोथिंग में चलता हूँ तो क्लोथिंग में जो पॉपुलर ब्रांड्स है जैसे एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, ये सारे अगर प्रोडक्ट जो है अगर आप जो है गूगल मर्चेंट सेंटर पे अगर ये अपलोड करते हो तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। जैसे क्या होता है, कभी कभी नाइकी के शूज़ भी लोग अपडेट करते हैं, एडिडास के शूज़ भी जो है अपडेट करते हैं, वो सेल आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है उनके अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों से बचने के लिए जो है, अगर आप ये पहली चीज़, तो पहले गूगल ऐसा नहीं करती थी, उसको आप रिफर्बिश में बेच सकते थे, बट इनका जो है अब मेन इंस्ट्रक्शन हो गया है कि अगर आप किसी ब्रांड को अनऑथराइज यूज करते हो तो हम आपके जो है गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट को सस्पेंड कर देंगे। तो इससे बचने के लिए जो है आप इन सब सारी चीज़ों को, पहली चीज़ तो आप निगलेक्ट कीजिए, उन सब चीज़ों को, उस ब्रांड को मत यूज कीजिए जो कि पॉपुलर ब्रांड है। दूसरे का ब्रांड अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ जाती है। कभी कभी आप मर्चेंट सेंटर अकाउंट अगर आप चलाते हो तो वहाँ पे GTIN आता है। GTIN का एक कोड होता है जो कि अगर आपका ब्रांड प्रोडक्ट है तो उसी के पास वो GTIN कोड होता है। वो सब सारी चीज़ें मांगने लगते हैं। रीजन्स ये सारे होते हैं जो कि अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अब क्या होता है कि जैसे हमारा जैसे अकाउंट सस्पेंड हो गया, अब हमें उसका रीज़न पहले ढूंढना है कि वो किस वजह से जो है हमारा अकाउंट सस्पेंड हुआ है। तो वो रीज़न आपको लिख कर आ जाता है। जैसे आप सस्पेंड होगा तो आपका अकाउंट में आ जाएगा और वहाँ पे रीज़न जो है पूरे आ जाते हैं कि आपका अकाउंट किस वजह से जो है सस्पेंड हुआ है। तो हम यहाँ पे आते हैं, जैसे ये मेरा अकाउंट जो है सस्पेंड था, मैं इस पर भी काफ़ी वीडियो बनाता था, तो इस अकाउंट हमारा जो सस्पेंड हुआ है, यहाँ पे देखेंगे हमारा जो है 132 जो है, 148 जो है अभी एक्टिव, 132 जो है प्रोडक्ट जो है ये अभी डिसअप्रूव्ड है। रीज़न ये है कि हमने क्या किया, इसमें हमारा जो प्रोडक्ट था करीब 700 से ऊपर प्रोडक्ट था, क्योंकि ये हमारा जो साइट, मैं जो साइट चलाता हूँ वो मार्केट प्लेस वेबसाइट है। वहाँ पे क्या होता है कि हमने अर्थराइज तो कर रखा है कि आप जब तक आप अपने ब्रांड अर्थराइजेशन नहीं दोगे तब तक आप हमारे प्रोडक्ट, आप अपने ब्रांड के प्रोडक्ट हमारे साइट पे नहीं बेच सकते। बट ये गूगल से मानने के लिए रेडी नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पर लिस्टेड होता है जो है, तो उसी वजह से जो है आपके अकाउंट को सस्पेंड करता है, क्योंकि उनके पास अर्थराइजेशन नहीं होता है कि आप किसी के ब्रांड को जो है आप जो है सेल कर सकते हैं।
तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कभी कभी आपका जब अकाउंट सस्पेंड होता है तो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने भी लग जाते हैं आपका अकाउंट जो है रीएक्टिवेट होने में, क्योंकि रीज़न ये होता है कि आप जब तक उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करोगे और जब तक गूगल मर्चेंट सेंटर टीम जो है आपका कहते हैं टीम होती है उनका जो है, तो अगर जब तक वो सही तरीके से रेक्टिफिकेशन नहीं सही करोगे, जब तक रेक्टिफाई नहीं क्लियर हुआ, तब तक वो जो है अकाउंट आपका सस्पेंड रहता है। जैसे जैसे आप अपने अकाउंट्स में जाके किस प्रोडक्ट पे पर्टिकुलर क्या होता है कि ये वेबसाइट को ही एक्सेस करते हैं, न कि आपने 10 प्रोडक्ट, 20 प्रोडक्ट, 50 प्रोडक्ट डाल रखा है उस चीज़ को एक्सेस करेंगे। वो तो एक्सेस करते ही करते हैं, बाकी उसके बिहाफ पे रीज़न ये होता है क्योंकि गूगल मर्चेंट सेंटर जो प्रोडक्ट आप अपलोड करते हो, वो प्रोडक्ट क्या होता है कि लोगों को जो दिखती है वो जब क्लिक करते हैं तो आप वो वेबसाइट को रीडायरेक्ट करती है, रीडायरेक्ट करने के बाद जो है यूज़र से जब जाता है तो और भी सारे प्रोडक्ट एक्सेस करता है। तो रीज़न यही होता है कि वो सारे प्रोडक्ट, जैसे आपने अनब्रांडेड आइटम जो है अपने वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया जो कि जो लीगल नहीं है, इलीगल है जो है, तो उस प्रोडक्ट को आपने अपलोड कर दिया साइट पे, तो वो क्या करते हैं, पूरे वेबसाइट को ही स्कैन करते हैं। आपके पूरे वेबसाइट को स्कैन करेंगे, उसके बाद अगर वहाँ पे आपका डिफेक्ट मिलता है तो वो पहले कहेंगे कि भाई आप इस चीज़ को जो है सही कीजिए, रेक्टिफिकेशन कीजिए अपने अपने वेबसाइट पे, क्योंकि आप किसी का जो है ब्रांड अनऑथराइज यूज़ कर रहे हो, काउंटरफिट प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, प्राइसिंग में डिफरेंट है, ये सारी चीज़ें आपको लिख के देंगे। आप जब तक वेबसाइट पे, अब दो चीज़ें हैं, अगर आप वेबसाइट पे जो है आप उस प्रोडक्ट को डिलीट करते हैं या उसको डिसेबल, आपको उसको जो है डिसेबल करते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो यूआरएल वहीं पे रहेगा। आप उस प्रोडक्ट को जो है आपको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के बाद जो है फिर यहाँ पे आप रिक्वेस्ट रिव्यू भेज सकते हैं, क्योंकि आप इस सब सारी चीज़ों को अगर सही तरीके से नहीं देखोगे तो आपका अकाउंट बार बार जो है सस्पेंड होगा। अगर इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट जो है जल्दी सस्पेंड नहीं होगा, क्योंकि इनका भी रूल्स है। अगर हम उनके रूल्स के अगेंस्ट जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके अकाउंट को सस्पेंड करेगा। अब रही बात दूसरी, जब अगर सारी चीज़ें अगर हो जाती है सही परफेक्ट रूप से, हमने अपने गलती को जो है रेक्टिफाई कर दिया, फिर रिक्वेस्ट रिव्यू डाला। रिक्वेस्ट रिव्यू में भी क्या होता है कि 7 दिन तक ले जाते हैं, क्योंकि कूल डाउन पीरियड, मैंने कूल डाउन पीरियड पे भी, कूल डाउन पीरियड क्या होता है और कूल डाउन पीरियड में जब जाता है तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो के माध्यम से बता रखा है। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो हमारे वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें, इसकी जानकारी मिलेगी। कूल डाउन पीरियड क्या होता है, तो जब जैसे ही हम रिक्वेस्ट रिव्यू डालते हैं, कूल डाउन पीरियड में कभी जाता है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि हमने अपने तरीके से सही तरीके से रेक्टिफिकेशन को सही कर लिया। रिक्वेस्ट रिव्यू जब डालोगे तो आपका अकाउंट जो है रीएक्टिवेट हो जाता है। कभी भी आप एक चीज़ ध्यान रखो, आपने जिस गूगल मर्चेंट सेंटर पे आपने पैसे फूंक रखे हैं, फूंकने का मतलब ये है कि जो पैसे डाल रखे हैं, लगा रखे हैं, स्पेंड कर रखे हैं, उस चीज़ को ध्यान रखो। वहाँ पे आपका डेटा होता है, उस डेटा को आपको रीमार्केटिंग करने में बहुत आसानी मदद मिलती है। तो कभी भी आपका अगर गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट सस्पेंड होता है तो उसी पे वर्कआउट कीजिए, कोशिश कीजिए कि हमारा गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट वही एक्टिवेट हो जो हमारा ऑलरेडी यूज़ कर रहा है। अगर 4 साल से अगर गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट आप वही यूज कर रहे हैं तो आपके पास सोचो कितना डेटा आपने कलेक्ट किया होगा, उसके लिए कितना पैसा खर्च किया होगा। तो वो चीज़ जो है आप उसी गूगल अकाउंट मर्चेंट सेंटर को अप्रूव कराइए, जिससे कि आपका बेनिफिट मिले, आपका जो है लॉस ना जाए। क्योंकि आप न्यू अगर मर्चेंट सेंटर अकाउंट बनाओगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा ही होगा। तो ये था जो है दूसरी चीज़ें यहाँ पे, जैसे हमारा गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट सस्पेंड होता है तो हमारा एक गूगल ऐड अकाउंट भी सस्पेंड होता है। जब हमारा ये एक्टिवेट हो जाता है, गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, तो हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे अभी हमारा 148 एक्टिव है। अब तो आपका जो है अकाउंट, तो यहाँ पे गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट एक्टिव तो हो गया, बट आपका जो है आपका गूगल ऐड अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ। जब तक गूगल ऐड अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आपका जो है ये जो प्रोडक्ट है आपका सही तरीके से जो है आगे शो नहीं करेगा। आप कहने का मतलब ऐड शो नहीं करेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे अकाउंट जो है सस्पेंड है। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, मैं लाइव डेमो दे रहा हूँ आप लोग को। योर अकाउंट इज सस्पेंडेड, योर अकाउंट डज नॉट कंपाइल विदाउट द गूगल एड टर्म्स एंड कंडीशंस। रीजन क्या था, मैंने बताया कि जब भी आपका गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट जो है सस्पेंड होगा तो आपका 100% श्योर है कि आपका ये गूगल एड अकाउंट भी सस्पेंड होगा। अब इसके लिए हम क्या करें, अब तो हमारा जो है गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट जो हमारा तो एक्टिवेट हो गया, बट हमारा गूगल ऐड अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ। जैसे ही आपका गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, आपके कुछ प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड हो जाते हैं, एक्टिव शो करने लगता है, तो आप तुरंत यहाँ आइए। इसके बाद जो है हेल्प में जाइए। हेल्प में जाने के बाद जो है आप यहाँ पे जो है यहाँ कॉन्टैक्ट कीजिए।
कांटेक्ट करने के बाद जो है एक फॉर्म आएगा और उस फॉर्म को भरिए। फॉर्म को भरने के बाद जो है उसमें आप ये डालिए कि हमारा जो अकाउंट है वो हमारा गूगल मर्चेंट अकाउंट जो है एक्टिवेट हो गया है, लेकिन हमारा जो है गूगल ऐड अकाउंट जो है एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो कृपया करके जो है हमारे इस गूगल ऐड अकाउंट को जो है एक्टिवेट किया जाए। तो वो क्या करेंगे, आपको 7 डेज़ का टाइम लेते हैं। 7 डेज़ के अंदर जो है आपका गूगल अकाउंट जो है हाई स्पेशलिस्ट में ये गूगल ऐड अकाउंट जाता है, क्योंकि रीज़न ये होता है कि आपने पहले भी जो अगर अकाउंट पे काम कर रखे हैं तो वो थोड़ा सा हाईलाइटेड होता है, उस पे जो है आपका जो कस्टमर केयर का सपोर्ट है वो आपको तुरंत मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है जब डालेंगे तो विद इन द वीक 1 हफ्ता लगता है। तो समझिए कि 1 हफ्ते हम क्यों लॉस करें, अगर ये तुरंत आपका जो है मर्चेंट अकाउंट एक्टिवेट हो गया है तो उसके जाहिर सी बात है कुछ प्रोडक्ट आपके एक्टिवेट हो गए हैं तो उसको जो है तुरंत जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट रिव्यू यहाँ से भी डाल सकते हैं। उसके बाद 7 दिन के अंदर जो है आपका अकाउंट जो है रीएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे रीएक्टिवेट तो हो गया है, बट आपका अकाउंट जैसे रीएक्टिवेट हो जाएगा फिर आपके ऐड जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप अपने मर्चेंट सेंटर अकाउंट को जो है सही तरीके से, गूगल ऐड अकाउंट को सही तरीके से मेंटेन करके चल सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें अगर सही तरीके से आप फॉलोअप करते हैं तो आप जाहिर सी बात है आपका एक अच्छा खासा जो है बिजनेस ग्रोथ होगा, आपका लॉस नहीं होगा। तो होप आप लोग को ये वीडियो जो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।